सलाम अलैकुम, मेरा नाम सबरीना है और मैं सर्विकल स्क्रीनिंग के बारे में कुछ आम सवालात के जवाब दे रही हूँ। सर्विकल स्क्रीनिंग या स्मीयर टेस्ट यानी कि बच्चेदानी की जगह की स्क्रीनिंग होती है। सर्विकल स्क्रीनिंग क्या है और ये क्यों अहम है, जैसे स्मीयर टेस्ट भी कहा जाता है। सर्विकल स्क्रीनिंग कैंसर का टेस्ट नहीं है। ये सर्विकल कैंसर को रोकता है क्योंकि इसमें एक वायरस जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV मुख्तसर तौर पर और सर्विकल सील की तब्दीलियों की जांच की जाती है। सर्विकल स्क्रीनिंग के दौरान आपकी सर्विक्स से सेल्स का एक छोटा सा नमूना लिया जाता है टेस्ट के लिए। सर्विकल स्क्रीनिंग टेस्ट खुद 5 मिनट से कम वक्त में मुकम्मल हो जाना चाहिए। अपनी सर्विकल स्क्रीनिंग की अपॉइंटमेंट में शिरकत करना अहम है क्योंकि ये आपकी सर्विक्स की सेहत की जांच करता है और किसी भी गैर मामूली तब्दीलियों को दरियाफ्त करने में मदद देता है ताकि वो कैंसर में तब्दील होने से पहले ही पकड़ी जा सके। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तमाम ख़वातीन और वो अफराद जिनकी सर्विक्स है और जिनकी उम्र 25 से 26 साल के दरमियान है को अपनी सर्विकल स्क्रीनिंग में शिरकत करनी चाहिए। जो लोग अपने GP के साथ ख़वातीन के तौर पर रजिस्टर हैं, इन खुद ब खुद रूटीन स्क्रीनिंग के लिए मदऊ किया जाएगा और इन्हें 25 साल की उम्र मुकम्मल होने से चंद महीने पहले पहली दावत मिलनी चाहिए। ये टेस्ट कौन करता है? आप अपनी सर्विकल स्क्रीनिंग का टेस्ट अपने GP सर्जरी पर करवा सकती हैं और ये सेहत के पेशेवर अफराद के ज़रिए किया जाता है जो आम तौर पर नर्सिंग टीम के किसी रुकन या डॉक्टर में से कोई होता है। कुछ इलाकों में आपको मकामी जिनसी सेहत की क्लिनिक या वॉक-इन सेंटर पर जाने का अख्तियार भी हो सकता है। क्या ये तकलीफदा है? ये कितना गैर आरामदा होता है? हर किसी सर्विकल स्क्रीनिंग का तजुर्बा मुख्तलिफ होता है। अपनी परेशानियों को नर्सिंग टीम के किसी रुकन या अपने डॉक्टर से बात करें और वो आपको आरामदा बनाने के लिए आपके साथ काम करेंगे। कुछ अफराद को स्पेक्युलम दाखिल होने पर तकलीफ महसूस हो सकती है। आपका मुआलिज आपको मुख्तलिफ पोजीशंस के बारे में मशवरा दे सकते हैं ताकि ये ज़्यादा आरामदा हो। वो आपको सांस की टेक्निक भी तजवीज़ कर सकते हैं ताकि आप आरामदा हो सके। याद रखें, आपके पास मुकम्मल अख्तियार है और आप किसी भी वक्त टेस्ट रोक सकती है। क्या मुझे तैयारी के लिए कुछ करना पड़ेगा? अगर मुमकिन हो तो अपनी अपॉइंटमेंट इस दिन शेड्यूल करें जब आपके पीरियड न हो और पीरियड के 2 दिन पहले या बाद इस टेस्ट के गुरेज करें। बराह करम टेस्ट से 2 दिन पहले नए अदायत, लुब्रिकेंट या क्रीम्स का इस्तेमाल न करें क्योंकि नताइज को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आप सर्विकल स्क्रीनिंग के बारे में शर्मिंदा हैं तो आप अकेले में नहीं हैं। टेस्ट करने वाले मुअल्लिज से बात करें और वो आपको आरामदा बनाने में मदद कर सकते हैं। मैं HPV के बारे में बहुत सुनती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या है। HPV का मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ये एक आम वायरस है जो ज़्यादातर अफराद अपनी ज़िंदगी की किसी न किसी हिस्से में बगैर जाने के मुबतला हो जाते हैं। HPV जानसी ताल्लुकात के दौरान जल्द से जल्द राब्ते के ज़रिए फैलता है और ये जिस्म में कई सालों तक रह सकता है। HPV हमारी जल्द पर रहता है, इसीलिए आसानी से फैलता है और इसे मुकम्मल तौर पर बचाव करना मुश्किल होता है। HPV बहुत कम या नाकाब शनाख्त सातों पर रह सकता है
और कोई मसला पैदा नहीं करता, ताहम कभी खबर या आपकी सर्विक्स में गैर मामूली सेल्स की नशोनुमा का बास बन सकता है, जो वक्त के साथ इलाज नहीं किया जाने की सूरत में कैंसर में तब्दील हो सकती हैं। बरतानिया में 99.8% सर्विकल कैंसर के केसेस HPV की वजह से होते हैं। इसका मतलब है कि तकरीबन हर सर्विकल कैंसर का केस रोका जा सकता है। क्या आपको सर्विकल स्क्रीनिंग करवाने की ज़रूरत है अगर आपने HPV वैक्सीन ली हो? HPV वैक्सीन सर्विकल स्क्रीनिंग के बास बनाने वाले सबसे आम HPV के अहकाम से बचाव करती है। ताहम अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो भी ये ज़रूरी है कि आप 25 साल के उम्र मुकम्मल होने के बाद बाकायदा सर्विकल स्क्रीनिंग करवाएं। इसकी वजह यह है कि HPV वैक्सीन तमाम HPV की अहकाम से तहफ़ीज़ फराहम नहीं करती है, जो सर्विकल स्क्रीनिंग के सबब बन सकती है। क्या मुझे स्क्रीनिंग करवानी चाहिए अगर मैं जानसी तौर पर फ़ाल नहीं हूँ? NHS की मशवरा है कि तमाम ख़वातीन और वह अफराद जिनकी सर्विक्स है और जिनकी उम्र 25 से 26 साल के दरमियान है, सर्विकल स्क्रीनिंग में शिरकत करनी चाहिए जब इन्हें मदऊ किया जाए, चाहे वो जानसी तौर पर फ़ाल हो या नहीं। अगर आपने कभी भी किसी किस्म का जिनसी राब्ता नहीं किया हो तो आप सर्विकल स्क्रीनिंग न करवाने का फैसला कर सकती हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप अभी भी टेस्ट करवा सकती हैं। अगर आपको ये फैसला करने में शक हो कि सर्विकल स्क्रीनिंग करानी चाहिए या नहीं, तो अपने GP या नर्सिंग टीम के किसी रुकन से बात करें। सर्विकल स्क्रीनिंग की अपॉइंटमेंट के बाद क्या होता है? नताइज अमूमन 2 हफ्तों के अंदर खत के ज़रिए वसूल होते हैं। आपके सर्विकल स्क्रीनिंग के नताइज का खत आपको बताएगा कि आपके नमूने में HPV पाया गया था, आपके नताइज का क्या मतलब है और इसके बाद क्या होगा। ज़्यादातर अफराद में HPV मौजूद नहीं होता। सर्विकल स्क्रीनिंग जिंदगियां बचाती है। अपने सर्विकल स्क्रीनिंग के दावतनामे को नज़रअंदाज़ा न करें, और अगर आपने पिछला स्क्रीनिंग नहीं कराया तो अभी भी अपने GP प्रैक्टिस से अपॉइंटमेंट बुक करें। सर्विकल स्क्रीनिंग को शुरू होने से पहले रोकने में मदद दे सकती हैं।